देखिए बच्चों, आपने कल पढ़ा होगा विलय, ब्लैक, विलयन। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर ये पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो देखिए, विलयन की यूनिट मतलब या तो विलयन का आयतन या कह लो उसकी मात्रा में विलीन। विलयन की यूनिट मतलब आयतन या मात्रा में विलीन किसके? विलय की मात्रा कोई विलयन की यूनिट किसमें आयतन हो या उसका कोई मात्रा हो ग्राम में विलीन क्या विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास 1 लीटर क्या है जल है, इसमें आपने बोल दिया विलय की मात्रा। कल हमने पढ़ाया था विलय, ये क्या कह रहा है? विलयन की सांद्रता। अब देखिए, इसके बाद विलयन की सांद्रता की व्यक्त करने की कई विधियां होती हैं। विलयन की सांद्रता पढ़ी हमने। विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन की आयतन या मात्रा में विलीन विलय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 1 मोलरता। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने मोलरता। तो मोलरता क्या होता है? देखिए, इसमें क्या है? 1 लीटर क्या भरा होगा? जल। इसमें हमने बोल दिया विलय के मोल। तो देखिए, विलयन की मोलरता कैसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। विलय के मोल। तो मोलरता की परिभाषा क्या हो गई? यहां से क्या निकल के आई आपके पास? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उपस्थित हो उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको मोल पता होना चाहिए। मोल क्या होता है? तो यहां से इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी विलयन के एकांक लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के एकांक लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। इसका मात्रक क्या होगा? जैसे देखिए,
इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक मोल का मात्रक मोल और आयतन का मात्रक लीटर। तो क्या हो गया, मोल प्रति लीटर होता है। तो यहां से क्या निकलेगा, मोलरता m बराबर विलय के मोल, मोल विलय मतलब स्मॉल m, विलयन का आयतन कैसे में, लीटर में, n/v। अब देखिए आपको मोल विलय के मोल बराबर होता है विलय का भार बट्टे अड़ुआ विलय का। तो विलय के मोल स्मॉल एन, विलय का अणुभार स्मॉल w और विलय का अणुभार स्मॉल m, भार स्मॉल w। तो यहां से n बराबर क्या निकल के आया, W/m। यदि देखिए ये मोलरता का फॉर्मूला निकल के आता है, लेकिन यहां पर जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है तो 99% जो आपका आयतन होता है वो ml में होता है, और आपने इसको इसमें रख दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहां से ml में इसको बना करके एक फॉर्मूला निकलता है, क्या, W × 1000 m/v, किसमें, ml में। यहां से हमने क्या किया, इस लीटर को ml में परिवर्तित कर दिया, मतलब आप इसको आयतन को ml में रखोगे तो भी किस में, लीटर में। कैसे, देखिए हमने इसको लीटर है, इसको हमने क्या किया, 1000 का गुणा किया। तो अगर हम इसको ml में परिवर्तित करते तो 1000 का गुणा इधर होता, क्या होता है ये, ml। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने तो पूरे फॉर्मूले में ही गुणा किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो आंसर आएगा वो तो लीटर में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो b का मान रखोगे आप वो ml में रखोगे, तभी आपका आंसर सही आएगा। या तो इससे निकाल लेना। इतनी बात समझ में आई। क्या मोलरता क्या होती है, सबसे पहले तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता क्या होती है, विलयन में, विलयन के आयतन में विलीन विलय के मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसके बाद है कि मोलरता, मोलरता क्या होती है, किसी विलयन का 1 लीटर क्या आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। मोल बराबर क्या होता है, देखिए हमने कल पढ़ा था विलय और विलय, यहाँ पे किसकी बात चलनी है, विलय। तो विलय के मोलों को स्मॉल n से और विलय के मोलों को कैपिटल N से। तो मोल बराबर विलय का भार बट्टे अणुभार, तो स्मॉल W/m आ गया। यहाँ n के स्थान पे रख दिया, इसको हमने परिवर्तित कर दिया। तो इसके बाद देखिए यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है बोर्ड में। देखिए किस प्रकार से आता है न्यूमेरिकल। जैसे उसने क्वेश्चन दिया, क्या दिया, .8 ग्राम NaCl को 5.8 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है। 5.8 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की
मोलरता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपने इतने ग्राम NaCl को इसमें घोल दिया तो विलेन बन गया। तो विलेन की मोलरता, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 M इंटू V किसमें? ml में। अब देखिए यहां से स्मॉल w क्या होता है? विलय का भार। अब यहाँ पर आपको इसमें अगर ये नहीं पता है विलय क्या है विलायक क्या है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो देखिए हमने इसको इसमें घोला है। हमने कल बताया था कि जिस चीज को हम घोलते हैं वो विलय होती है। तो यहां से देखिए दिया है, क्या दिया है? इस प्रकार करो, दिया है क्या दिया? स्मॉल w बराबर 5.8 ग्राम NaCl। तो विलय का भार दिया है। अणुभार रासायनिक सूत्र से हमने निकालना बताया था। कैसे निकालेंगे? Na प्लस Cl, इनको प्लस के रूप में तोड़ दें। Na का परमाणु भार 23, Cl का होता है 35.5। तो यहां से कितना आएगा? 58.5। तो स्मॉल w बराबर कितना है? 5.8 इंटू 1000 अपॉन m कितना है? 58.5। किसमें घोला गया है? 250 ml आयतन में। तो B कितना होगा? 250। अब देखिए इसको हल करोगे तो क्या आएगा? कौन सा पॉइंट गया? अब देखिए एक जीरो से एक जीरो गई। इसको ऐसा है इतना कर लो, आसानी हो जाएगी इसको हल करने में। तो देखिए यहाँ से एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो जीरो से जीरो गया, इससे ये गया। ऊपर क्या बचा? 10, नीचे क्या बचा? 25। इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 2/5 पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, मोल प्रति लीटर। अगर आपने इसको आप सोचे कि हमने ml में इसका मान रखा है तो ml में नहीं, लीटर में। क्योंकि अगर ml में रखते तो ऊपर गुणा ना होता, नीचे गुणा होता। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको हल करना। देखिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 30 ग्राम कास्टिक सोडा को 30 ग्राम कास्टिक सोडा को 225 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, और भी आप किताब से कर सकते हो। क्वेश्चन ये दिया, इसको हल करना है। इसी प्रकार से करना है। पहले आपको इसमें विलय और विलायक की पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको हल कर पाओगे। तो यहाँ से मोलरता सबको समझ में आई क्या होती है? मोलरता विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आती है आपकी मोललता। मोलरता क्या होती है? देखिए जो आपकी मोलरता होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होती है मोलरता?
यहाँ पर कोई ब्लैक भरा हुआ है कितना 1 किलोग्राम, और इसमें हमने बोल दिया वही ब्लैक के मोल। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, वही निकलेगा क्या, ब्लैक के मोलों की संख्या बट्टे ब्लैक का भार किलोग्राम। तो देखिए यहाँ से जो मोललता की परिभाषा निकल गई वो क्या निकलेगा, किसी ब्लैक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित ब्लैक के मूलों की संख्या को ही उस विलेन की मोललता कहते हैं। तो देखिए जब आप इसमें ब्लैक के मोलों को घोल दोगे 1 किलोग्राम भार में तो क्या बन जाएगा विलेन, तो उसकी मोललता निकलेगी कैसे, किसी ब्लैक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। देखिए मोललता को हम किससे व्यक्त करते हैं, इससे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, मोल का मात्रक मोल, ब्लैक का भार किसमें किलोग्राम में, तो क्या हो गया मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, तो यहां से सूत्र क्या निकलेगा, m बराबर ब्लैक के मोल स्मॉल n, ब्लैक का भार कैपिटल W। तो m बराबर n बराबर क्या होता है स्मॉल n बराबर क्या होता है स्मॉल w स्मॉल m इंटू कैपिटल W किसमें किलोग्राम में, और इसको भी ग्राम में परिवर्तित करके एक फॉर्मूला क्या निकल गया था स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू W ग्राम में। ठीक, इतनी बात समझ में आई क्या होती है मोललता, किसी ब्लैक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं, संख्या को ही उस विलयन की मोललता, उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, तो यहाँ से मोललता स्मॉल है, ब्लैक के मोल स्मॉल है, ब्लैक का भार कैपिटल W, स्मॉल n बराबर भी निकाला स्मॉल w इंटू स्मॉल n कैपिटल W किलोग्राम में। अब देखिए यदि आपको ये कैपिटल W किसमें दिया है ग्राम में, तो आप क्या कर दोगे इस पूरे सूत्र में 1000 का गुणा कर दोगे, ये ग्राम में परिवर्तित तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से ये काम करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद देखना 22 ग्राम खाने के सोडे को 22 ग्राम खाने के सोडे को 220 ग्राम जल में घोला गया है। जल में घोला गया है तो विलयन की मोललता क्या होगी।
तो देखिए यहाँ से 22 ग्राम खाने के सोडे को 220 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए क्या विलय क्या विलायक है। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू यानी विलय का भार 22 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार 220 ग्राम। अब खाने का सोडा, तो यहाँ से m निकालोगे, m बराबर क्या होगा, NaHCO3। इसी प्रकार तो निकालोगे अणुबल, इसका सूत्र क्या होता है, NaCO3। तो Na का 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 वहाँ 3, इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 24 36 प्लस 48। तो जोड़ो, m बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से इनको जोड़ोगे तो 84 कल निकाला हुआ। तो यहाँ से मोलरता बराबर सूत्र लगाओगे, क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू बी, कैपिटल डब्ल्यू किसमें, ग्राम में। क्या आएगा, डब्ल्यू कितना है 22, 1000, एम कितना है 84, ये कितना है 220। ठीक, अब देखिए इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बचा 100/84। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, m बराबर क्या आ गया 100/84। इसको काट लो, एक कितना बचा 16, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, क्या हो गया, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, एक बार ही जाएगा, 1.1 मोल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से अगर ये समझ में आया होगा तो एक न्यूमेरिकल इसका भी कर लेना, देख लो। (53 ग्राम सावन सोडा को 225 ग्राम जल में घोला गया है। इतने ग्राम दावन सोडा को 225 ग्राम जल में घोला गया। सीधे सीधे न्यूमेरिकल दिए जाए अभी आपको। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसको कर लोगे। इसके बाद देखिए हमने अभी पढ़ा मोललता, ठीक, और क्या पढ़ा, मोललता। अगर ये समझ में आता है तो देखिए यहां से एक परिभाषा होती है मोलर विलयन। दूसरा होता है आपका यहां से मोलर विलयन। तो देखिए मोललता क्या होती है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। लेकिन मोलर विलयन क्या होता है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के कितने, केवल 1 मोल उपस्थित हों, उसे क्या कहते हैं, मोलर विलयन कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहते हैं। लेकिन यहां से मोलल विलयन होता है, मोलल विलयन वो क्या होता है, किसी विलयन के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के 1 मोल उपस्थित हो, उसे ही मोलल विलयन कहते हैं। तो यहां से इनकी परिभाषा देखिए कैसे लिखोगे, मोलर विलयन क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
विलय के 1 मोल विलय के 1 मोल हों उसे मोलर विलयन कहते हैं। इसके बाद आता है आपका मोलल विलयन। ये समझ में आया क्या होता है? देखिए मोलरता मोलर विलयन में क्या अंतर है? मोलरता में क्या होंगे? विलय के मोलों की संख्या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मोलर विलयन में क्या होता है? विलय के 1 मोल होते हैं। इसके बाद आएगा आपका मोलर विलयन। तो ये क्या होता है? किसी विलयन के 1 किलोग्राम बाहर में उपस्थित विलय के 1 मोल हों उसे विलय के मोल हों उसे मोलल विलयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अगर मोलरता समझ में आई होगी तो ये भी समझ में आ गई होगी। मोलर विलयन किसे कहते हैं? जिसमें 1 मोल हो, 1 लीटर में मोलर विलयन, जिसमें 1 किलोग्राम में 1 मोल हो। ठीक, इसके बाद आता है आपका देखिए ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो देखिए ये क्या होता है? विलयन का आयतन इसमें लीटर में, विलय का भार किसमें? ग्राम। यानी आपने 1 लीटर आयतन में क्या बोल दिया? विलय की कुछ भी मात्रा, उसको क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो क्या होगी? देखिए यहाँ से कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को ही उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं।